बंधन भी बनते जी। हाँ उपासक। हाँ बनते जी। हमें कठिन शिवादान के बारे में कुछ विशेषता है बताइए। के बारे में तो सुनने के लिए आपको 1 घंटा भी लग जाएगा, इतना सुंदर सुंदर बात है। कठिन चीवर दान का एक वचन में बोलेंगे तो कठिन चीवर दान का पुण्य क्या है, विपाक, वो एक वचन में बोलेंगे तो उपासक, उसको जो निर्वाण मार्ग में आने वाला बाधा है, वो बाधा सब टूट जाता है। कभी कभी पुण्य रहते भर में बाधा आ जाता है लोगों को, लेकिन जो संसार में कठिन चीवर दान दिया हुआ है तो उसको बाधा भी रास्ता बन जाता है उसको निर्वाण के लिए। जैसे अजात शत्रु को भी, मैं बहुत बड़ा बड़ा मैं विस्तार से बताने के लिए समय नहीं, हम बाद में एक एक सीरियल लेंगे जल्दी ही। में कठिन चीवरदान के बारे में हम सुंदर घटना बहुत है बताने के लिए। जैसे महाकाश्यप बंती आदि लोग कैसे कैसे चीवर आदि पूजा की, कठिन चीवरदान आदि, जैसे इतना करके भी कैसे अंतिम बुद्ध चीवर पहनने का उनको बड़ा भाग्य मिला, और कैसे निर्वाण में तुरंत पाने का। तो ये सब कठिन चीवरदान एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा पुण्य को बढ़ाता है, क्योंकि सबको नहीं दे सकता है। ये बात है, हर समय नहीं दे सकता है, साल में एक ही बार आता है और एक ही दिन आता है, वो भी वर्षावास किया वो भिक्षु को ही। जो वर्षावास नहीं किया वो भी उपसंपदा भिक्षु होना चाहिए। 100,000 भिक्षु क्यों ना हो, कठिन चीवरदान एक ही होता है। तो उसमें जुड़ना तो बहुत बहुत चीज है उसमें। तो एक चीज मेन है कठिन चीवरदान का, कि निर्वाण के लिए जो बाधा है वो बाधा नहीं बनता उसे। जैसे अजात शत्रु को भगवान बुद्ध धर्म बताते बताते बोले कि अगर ये पापा को नहीं मारता तो वे अभी इसी बैठे हुए आसन पे सोतापन हो जाता। तो उसके पास प्रज्ञा था सोतापन होने के लिए, लेकिन बाधा बन गया। बाधा क्या बना, पाप मित्र। तो भगवान इसका मतलब कठिन जीवदान संसार में दिया होता तो उसको पाप मित्र संगति नहीं मिलता, दूर हो जाता है, रास्ता बन जाता है धर्म के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मुक्ति के लिए। तो इतना उपकार है कठिन जीवदान। तो हम अलग से एक सीरीज लेंगे कठिन जीवदान के बारे में उपासक। ओके, बंधन में बनते जी, साधु साधु साधु। जी। वंदा में भंते जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय उपासिका। भंते जी, ये भाग्य क्या होता है? भाग्य बोलता है पुण्य को। हम्म। भाग्य बोलता है पुण्य को, लक को। जैसे हम लोग भाग्य बोलते हैं, लक बोलता है दुनिया, भाग्य भी दुनिया बोलता है, लेकिन रियल अर्थ है पुण्य। जिसके पास पुण्य है उसके पास भाग्य है, मतलब लक है, मतलब कुछ मिल जाता है। जो सोचता है वो हो जाता है, जो करना चाहता है वो कर देता है, जो आगे बढ़ने का प्लान है वो हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो लोग बोलते हैं इस भाग्यशाली है, ये लकी है, इसको सब चीज हो रहा है। तो इसका कारण है वो पुण्यवान है, रियल अर्थ है ये। उसके बाद पुण्य है, वो संसार में बहुत पुण्य किया है। हाँ, तो ये भाग्य का रियल अर्थ है पुण्य। तो भाग्य मतलब अर्थ तो सुने हैं, सब लोग जानता है, जो आगे बढ़ रहा है, जो तुरंत बिजनेस बढ़ रहा है, जो तुरंत कुछ किया तो पास हो जाता है, तुरंत कुछ किया तो सब सक्सेस हो जाता है। तो हम लोग एक ही वचन लोग बोलते हैं, अरे भाग्यशाली है। तो ये भाग्यशाली मतलब रियल अर्थ है बहुत बड़ा पुण्यवान है, संसार में बहुत पुण्य किया है, ये पुण्य इसका साथ दे रहा है। ये अर्थ है, समझ गए उपासिका। जी, जैसे भाग्य कहीं लिखा हुआ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, लिखा पढ़ा वाला किताब वो फिल्म में होता है, और ये हम्म। में बाकी चीजों में होता है, बाकी लोग धर्मों में आदि लोगों में एक एक चीज बताता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन खुद के पास है। समझ गया, लोग बोल देता है लिखा हुआ जैसा, लेकिन लिखा हुआ जैसा है सोचना एक तरह से, मतलब लिखा हुआ नहीं, उसका कर्म उसको डिसाइड करता है, किया हुआ कर्म। पाप कर्म हम्म। उसको दुख डिसाइड करता है, दुख ला के देगा, कभी भी पाप कर्म सुख नहीं ला के देगा। तो पाप कर्म दुख, पुण्य कर्म सुख। तो पुण्य ही डिसाइड करता है इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितना पुण्य है, कितना लेवल तक। तो 100 तक जाने का पुण्य है तो 100, 200 तक 200, हजार हजार तक, तो वो पुण्य डिसाइड करता है। तो हम्म। पुण्य ही मेन रोल निभाता है, पाप भी मेन रोल निभाता है। तो ये दोनों अपना अपना रोल निभाता है। समझ रहे हैं क्या। जी जी, साधु ऐसा साधु लिखा हुआ नहीं साधु। आता है कि भगवान लिख के भेज दिया और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी। हम्म।
साधु साधु साधु। धन्यवाद भंते जी। ठीक है उपासिका, पूरा मंगल हो, आशीर्वाद। नेक्स्ट। हेलो। हाँ बोलिए। वंदन बनते जी। पूरा आशीर्वाद है। अ, आजकल के जमाने में हम ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करें? आप शादीशुदा हैं क्या उपासक? ये हाँ। हाँ। शादीशुदा है तो अभी ब्रह्मचारी के बारे में मत सोचिए। बस सोचिए कि अपनी पत्नी के साथ कैसे खुश रहें। ये इतना सोच लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हम्म। ब्रह्मचारी रहना है तो बिना पत्नी का परमिशन से बात किए हुए मत निर्णय लीजिए अकेले। अगर पत्नी राजी है तो, पत्नी बात को समझ रहा है तो, कि हमको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा करके करते हुए आगे बढ़ना है, ध्यान आदि साधना करते हुए कुछ भी। ऐसा नहीं कि आप काम गृहस्थी जीवन में ध्यान नहीं कर सकते, पति पत्नी साथ एक साथ रहकर भी ध्यान कर सकते हैं सब करके। लेकिन किसी किसी को वो सब ना करके सिर्फ पूरी तरह से उसमें ऐसा होता है, तो वैसा निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए बिना पत्नी से परमिशन, बिना बात किए। दूसरी कारण, ऐसा ले भी लिए तो क्या होगा, घर में झगड़ा, प्रॉब्लम अनिवार्य क्रिएट होगा। शादी ऐसा किए तो क्यों किए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए उस स्थिति पर ब्रह्मचारी अति उत्तम है। हम ब्रह्मचारी को गौरव करते हैं, निंदा निंदा नहीं कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बात है। विचार आना भी उत्तम है, सुंदर है। लेकिन आप शादीशुदा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो पत्नी से बात करके ऐसा लेना है तो, और आपस में मीटिंग रखकर रेडी है तो ऐसा रखिए। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। महीना में 4 दिन उपोषद का दिन, उस दिन रखते हैं, तब फिर आगे जाके कोशिश कीजिए। तो ऐसे से एक एक करके कोशिश करना चाहिए। इस समझ गए उपासक? बनते जी, हम साधना करते हैं, इसलिए अभी वो विचार अभी बहुत सारे कम हो गए। लेकिन हाँ उनके मतलब वो साधना नहीं करते तो इससे प्रॉब्लम आता है। हाँ, देख रहे हैं तो देखिए उपासक, वो बात सही है। अभी आपका देखिए सुंदर विचार है, साधना करते हैं सब, लेकिन वो नहीं करता है। तो आप वो सब से दूर हैं, ठीक है। लेकिन पत्नी अगर वो सब से दूर नहीं रहना चाहता है, हम आपको ऐसा ये, कुछ बाधा प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पत्नी नहीं रहना चाहता है तो पत्नी याद रखिए, वो सब आप दूर हटेंगे तो पत्नी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। दूसरा पति के साथ जाएगा, दूसरे लड़कों के साथ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए प्यार देना, एक साथ रहना, ध्यान सिखाइए, प्यार दीजिए, हाथ घूमिए, खिलाई पिलाई, और उसको भी सिखाइए अपने जैसा होना, तब ठीक है। कभी कभी हम बहुत न, कोशिश करते हैं उनको साधना करे या धम्म का आचरण करे, तो नहीं कर रहे। अभी क्या करेंगे? उसका नया शादी हुआ क्या? नहीं नहीं, नया नहीं, पुराना है, 17 साल हो गए। हम आपसे मिलते मिलते हैं बुल्ढाना में, बंती जी। गिर हाँ के बात उपासक। करेंगे, गजानन गिर के। हाँ हाँ उपासक तो मैं जलगांव ए, जलगांव से अप डाउन करता हूँ ना। ओके ओके ओके। हाँ, तो आपसे मिलते हैं उपासक, बुल्ढाना में, बिहार में। हाँ हाँ हाँ, मिलते होंगे मिलते हाँ। होंगे। नहीं, हाँ। सुंदर प्रश्न है, लेकिन बस समझ जाइए कि निर्णय लेने से पहले पत्नी से बात करके तब निर्णय ठीक। लीजिए। उसमें हम वो गौरव करते हैं उस बात को। लेकिन इस शादीशुदा बात में हम देखे हैं कि अकेले निर्णय लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ बात है। हम्म। समझ गए? तो ठीक इसीलिए है, वो ठीक। आगे पीछे देखकर आप बात करके उपासक, और फिर धीरे धीरे अंदर प्रवेश कीजिए गहराई में, और उसको भी सिखाइए, समझाइए बैठा कर, ये सब में क्या है, कुछ नहीं, साथ नहीं है, ऐसा वैसा। हम्म। बंते जी, सहनशीलता के बारे में मेरा कहना है, मैं तो बहुत सहनशीलता कर रही हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो मन की बात बाहर आ ही जाती है, कैसा करे। इसलिए इतना करके कभी आ जाता है। अभी सहनशीलता बहुत कर रही है मैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस की तो कभी ना कभी तो कितना सहन करे। अभी 10 के दिन बात बोल रहे हैं, मैं खुद दिन से सहन कर रही हूँ कि मत बोले, नहीं बोले। लेकिन उस दिन उन्होंने इतनी हद ही कर दी। पूरा मतलब गाड़ी वाड़ी धो तो पूरा कचरा मेरे गली में पूरा डाल दिया, गेट के अंदर। तो अब ऐसा कैसे, तो मैं बोली अब कितना सहन करे, सहनशीलता कैसे सहन करे।
मुंह में तो फिर आ ही जाते कि भाई इतनी गंदगी मेरे आंगन में डाल दी है, तो वो लोग कैसा सहन करे। हम बोलेंगे बस और सही, और कुछ करके हम तो सहनशीलता के बारे में गुण ही गाएंगे। एक बड़ा भंते था हमारे मोनास्ट्री में, बड़ा एक 3 बात बोला था, हाँ 3 कारण हाँ बोला था। वो बोला था, ये हाँ बोले ऐसा बहुत बड़ा, वो बोले थे 3 बात। हाँ वो हाँ आपको बताएंगे तो विस्मित हो जाएंगे। बोला ये 3 बात पालन करो। पहला, हाँ सहन करो। हम बोले जी जी। दूसरा, दूसरी बार भी सहन करो। हम बोले तीसरा, तीसरी बार भी सहन करो। ऐसे बताए, तीनों कारण सहनशीलता ही हम बताना। तो हम भी वही वो आपको बताएंगे। मैत्री से समझाइए, जोर से भी समझाइए, डांट के भी समझे थोड़ा जोर से, लेकिन अकुशल विचार नहीं आना चाहिए। द्वेष, नफरत, उसको सिखाने का विचार से, समझाने का विचार से। कुछ बोल रहे हैं तो इट्स ओके, और उसको गलत से निकालने के लिए वो आपको डाल रहा है तो अच्छा नहीं, उसको समझाने के लिए थोड़ा वचन जोर से हो गया, या समझा रहे हैं सही तरीका से। मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। बस मन में द्वेष है तो दोष है, मन में नफरत है तो दोष है, मन व्याकुल हो रहा है पाटे वो दोष है। वो ऐसा नहीं बने, मन कूल रहकर थोड़ा बोलकर समझाकर देखिए, कुछ ना कुछ हाँ तो होगा। बोले बनते जी समझाएगा न, तुम जो गंदगी डाल रहे हो तो जो पानी डाल रहे हो तो मर्यादा में डालो, कम डालो बात, तो ताकि हमको तकलीफ ना हो। तर वो गाली गलौज पे आ गया, बोले रोड है, रोड पे डालेंगे, तुम्हारा रोड है क्या। अब कितना सहन करे अब। नहीं ना, और हाँ सही है, थोड़ा सही है। बस रोड आपका नहीं है तो बस वो गवर्नमेंट को बोलकर बताइए, गवर्नमेंट को पुलिस स्टेशन या कुछ बताकर हमको साफ करवाइए, उधर ऐसा प्रॉब्लम दुर्गंध आ रहा है। या नगर पालिका को बोलिए ऐसा ऐसा करने के लिए, उसके लिए एक्शन लेने के लिए, तो वो सब कर सकते हैं। तो वो सब दिमाग हाँ से लगाने को छोटा मोटा बात है। बोलिए नगर पालिका को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हमको थोड़ा आप इसका टेंशन उतार दीजिए हमें, तो वो अपने एक्शन लेगा, हाँ वो अपने बताएगा। हाँ। हाँ, तो वो मैं छोटा बोलती मोटा फिर चीज है। मुझे, हाँ तब बोलने के बाद मुझे पश्चाताप हो रहा है 2 दिन से कि बा मैं नहीं बोलती तो वो भी नहीं बोलता। उसका देखिए, दीपक आप मुझे बोलते भी हैं, पछताते भी हैं, तो दोनों तो आप ही कर रहे हैं। इसका मतलब गलती किए, गलती किए तभी तो पछता रहे हैं। कोई सही करके कोई दान देकर पछताता है क्या? कोई ध्यान करे हाँ पछताता है क्या? कोई हाँ कोई सील सुरक्षा करके पछताता है क्या? नहीं, धर्म का नहीं, नहीं कुछ गलती है, फॉल्ट है, तभी तो पछतावा आ रहा है कि नहीं? हाँ लेकिन हाँ इसीलिए तो वो सहन फॉल्ट को मतलब। सुधारना, वो फॉल्ट को सुधारना। हाँ हम लोग सहनशीलता बहुत जीरो है हम लोग का। हम लोग सोच रहे हैं कि सह रहे हैं, सह रहे हैं, नहीं, बहुत कम सह रहे हैं। हम लोग का लेवल बहुत कम है। थोड़ा सा सह लिए, बस हाँ दूसरे 1 मिनट बाद इतना गाली गलौज किए कि उस सहनशीलता को पानी में चला गया। इसीलिए, हाँ तो इसीलिए थोड़ा और बढ़ाइए। और में विशेषकर हम देखें लड़कियों, आपको नहीं बोल रहे हैं, लड़की लोग में सहनशीलता एकदम नहीं। वो गाली गलौज झगड़े बहुत ज्यादा। हम एक दिन पटना गए थे, हाँ आज से 12 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ 12 साल पहले हाँ हम पटना म्यूजियम में गए थे। मैं म्यूजियम नहीं, हाँ म्यूजियम में जाने के बाद क्या हुआ पता है? हम भिक्षु थे। हाँ ठीक, हाँ हम, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुन रही बनती जी, हम सुन पटना रही म्यूजियम बनती में जी। जाने, पटना म्यूजियम में जाने के बाद हम उस समय भिक्षु थे, एक उपासक के साथ गए थे। तो हाँ देख रहे थे, देखते 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 देखते, तो जगह जगह देखते जा रहे थे। एक छोटी बच्ची आकर दौड़ कर आ रही थी और मुझसे टकरा कर गिर गई। हाँ हमको कुछ पता नहीं, राइट, हमें कुछ हाँ पता नहीं, और हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, वो लड़की है, और हाँ हमको कुछ कर नहीं सकते हैं, और मम्मी उसके सामने था। और हम बोला अरे गिर गया, कोई है तो उठाने के लिए जल्दी बोल रहे थे हम, हाँ चोट भी नहीं लगा ज्यादा। वो रोने लगी, और उसका मम्मी आकर हमको गाली देने लगा, पूरा गंदा गंदा गाली देने लगा। ये ढकेल बहुत। दिया, ढकेल कर उठाया नहीं, उठाया नहीं, ये दुष्ट है, ये ऐसा है, देखो कोई कम ये नहीं है, जानबूझ के मेरा बेटी को ब्रेक ढकेला, अभी मर जाता, मैं मार देता, लगता है चढ़ जाता। इतना बोलने लगा। हम बोले हमें नहीं गलती, हमें कुछ पता भी नहीं, सुन ही नहीं रहा मेरा बात। बोले हम हाँ नहीं जानते हैं।
वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था लड़की। वो गाली दे रहा, हम हमें हंसी आ रहा अंदर से कि हम कुछ किए भी नहीं, फिर भी ये इतना बोल रहा। लेकिन फिर हम चुप होकर हम उपासक को बोले चलते हैं हम लोग इधर से। हम निकल गए, बोलते रहा, हम निकल गए, बस खत्म। तो हम समझाए लेकिन समझा नहीं, तो हमको हंसना आया। देखिए अनजान में कितना पाप कर लिया हो। हाँ तो हाँ इसीलिए अगर हम वही एक हाथ मार देते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता, या कुछ गाली हाँ देते डांट देते तो पुलिस आ जाता, लड़ रहा है सब, यहीं पर प्रॉब्लम खत्म हो गया, हम चुप होकर चले गए। हमको हाँ अच्छा से वो अभी जगह याद है, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, 12 साल पहले का। हाँ तो इसीलिए वो बात को समझना चाहिए उपासिका। बहुत बड़ी चीज है सहनशीलता। हर प्रॉब्लम, घर का झगड़ा आधा से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा। पति पत्नी में सहनशीलता है तो बाल बच्चा में सहनशीलता है तो नौकरी में हाँ सहनशीलता है तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन लोग उसका रहा है इसीलिए कि सहनशीलता नहीं करो, सहनशीलता एक दोष है, पाप है। लोग का मन और उसका रहा, इसलिए बेचैनी पीड़ा लोगों को आज बढ़ रहा है, क्यों? उसी कारण अच्छा शक संदेह बढ़ रहा है। हाँ इसीलिए ठीक उपास है, है ठीक है। नमो बंदी बुद्धाय। हाँ अच्छा। Next. हेलो वंदना बंती जी। मंगल हो, कल्याण हो, उपास। हाँ, मेरा सवाल था कि जैसे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने से पहले जैसे मार का जो हमला हुआ था, हाँ तो तो वैसे ही कोई साधक साधना करता है अपना स्टेजेस बढ़ाने के लिए, तो मान के हाँ। चलो उस स्टेज में जब आता है तो उनको भी वैसा ही यानी वैसा ही क्या बोलते हैं इसको, झेलना पड़ता है, या उतनी ही तकलीफ झेलनी पड़ती है, या उतना ही मार का हमला होता है क्या उस पर? पहली बात कि डायरेक्ट उसका अटैक नहीं आता, आता उसके सेना लोग का। लेकिन उसी स्टेज पे मार्स 10 मार सेना बोलता है तान आदि, उसके हिसाब से आता है। लेकिन उपासक हम लोग बहुत आगे स्टेज पे पहुंच गए हैं, बहुत ऊपर लेवल पे हैं, इसलिए उसका है करके में लोग बोलता है। लेकिन कभी कभी खुद का दोस्त, लेकिन चांस उसका भी है। डायरेक्ट वो नहीं करता है, उसका सेन उसका लोग है। अदृश्य प्रॉब्लम आता है, जैसे अदृश्य प्रॉब्लम, वो नहीं चाहता है ध्यान करके आगे बढ़ जाए, वो नहीं चाहता ऐसा जी। हो। तो इसके कारण होता क्या है, वो बाधा के रूप में बन जाता है। तो वो डायरेक्ट मेन मेन आदमी अरहंत होने के समय ही डिस्टर्ब कुछ करना हो तो कर सकता है, और पुण्य है तो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी को कुछ हानि नहीं कर सकता। नहीं पुण्यवान है उतने तो यानी पुण्य से पका हुआ, अरहंत होने का पुण्य है तो कुछ नहीं कर सकता। किसी भी तरह से वो सब बाधा को तोड़कर आगे निकल जाता है। इसीलिए उस चीज में भी सहनशीलता है तो उस चीज में उस चीज को देखकर इग्नोर करके अपना ध्यान में लग रहा है तो मैत्री में कर रहा है तो और परित्राण आदि करके प्रोटेक्ट हो रहा है तो उस चीज को भी सहन करके आगे बढ़ रहा है तो वो जीत जाता है। क्योंकि वो भी स्टेज सहन करके ही आगे बढ़ना है, परित्राण हाँ। करके धर्म की रास्ता में पककर, ना कि उससे गाली देकर क्रोध करके निंदा करके कभी जीत नहीं पाएंगे। वो आपको सहनशीलता ही जी। भंग करना चाहता है, आपका ध्यान ही भंग करना चाहता है, आपका मैत्री ही भंग करना चाहता है, आपका सब चीज वो भंग करना चाहता है। और हम लोग भंग हो जाते हैं, और होने का वो जीत जाता है, वो जीत कर हम लोग हार जाते हैं। तो तो देखिए हम तो मन के साथ भी फाइट हो रहा है, उधर से भी अटैक आ रहा है, दोनों तरीका से। तो, तो इसका कोई असर होता है कि जैसे हम साधना करने से पहले जैसे हम यानी बुद्ध की शरण में जाते हैं, यानी उनको आगे करके हम आगे जाते हैं ना, जैसे नाव में चढ़ते हैं तो हम सहारा हम्म। भगवान बुद्ध का ही लेते हैं ना। तो उससे हाँ। कुछ यानी जितना उन्होंने झेला था शायद, तो उतना तो नहीं होता होगा ना शायद, जैसे क्योंकि भगवान बुद्ध को हम नहीं। यानी एक सारथी सारथी करके आगे ले जाते हैं ना, तब तक नहीं क्या वहां तो छोड़ना पड़ता है उस वक्त? हाँ। इसलिए भगवान बुद्ध जैसा इतना नहीं आता है, कभी नहीं। वो भगवान पहला व्यक्ति थे, संबुद्ध बनना था, वो उत्तम थे। वो बन जाएगा तो पूरा दुनिया को तार देगा, पूरा दुनिया को मुक्ति अच्छा। करवाएगा, मुक्ति का मार्ग दिखा देगा। तो बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए, तब उतना बाधा बनता है, नहीं तो आम जनता को ऐसा नहीं तो सहना पड़ता। अच्छा, क्योंकि वो अकेला ही मुक्त होगा करके उतना नहीं होता। हाँ उतना नहीं, लेकिन मुक्त प्राप्त करना आज के डेट में अरहंत होना, हम नहीं बोलते हैं संभव है, मतलब निंदा नहीं कर रहे हैं। पहले सोतापन होने के लिए सोचिए, उपासक सकदागामी वो कर सकते हैं, उस लेवल तक जाइए। जी। अरहंत होने का चाह रखिए बहुत बड़ा,
लेकिन हमें अभी पहला स्टेज पे जाना, सोतापन होना, सागदागाम स्टेप है ना, सीढ़ी, तो वो स्टेज को जाने के लिए कोशिश कीजिए। जी जी, नहीं एक स्टेज मिल गई है करके पूछा मैंने सर। बंटी जी। आपको एक स्टेज मिल गया? हाँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था लेकिन हुआ है वो। मुझे 5-6 महीने लगे, यानी 2-4 महीने लगे मुझे समझने को कि वो क्या हुआ मेरे साथ। नहीं नहीं, हम तो नहीं समझते, अलग से बात करके पूछ लेंगे कैसे मिला है। इतना आसान नहीं। जी अब कैसे नहीं, लेकिन लोगों के सामने हम नहीं आपको कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ पूछेंगे, जी जी, लेकिन ठीक है। इतना आसान नहीं है, बस समझ जाइए। नहीं, इसके ये इसके इसके और लिए कोई मैंने देने वाला हमारे गांव चीज के नहीं है। पास। अभी श्रीलंका में चल रहा है एक ट्रेडिशनल, सुन लीजिए, कि लोग ध्यान में बैठ रहा है आंख बंद करके, और एक भिक्षु बोल रहा है तू सोतापन हो गया, उठ जाओ, अब तुम सोतापन है, तू सगदागामी हो गया, उठ जाओ, तुम अरहंत हो गया है, अब ठीक है तुम्हारा काम हो गया। ऐसा ही दे रहा है सबको बोलकर, आंख बंद करके, तुम ऐसा हो गया करके, और फिर वो ऐसे अरहंत हो गया, अरहंत होकर देकर फिर उसको निकाल दे, तुम अरहंत हो गया, पर आराम से रहो। आराम से रहते समय उसको मन में काम वासना जगा, द्वेष जगा, फिर बोला कहाँ अरहंत है। तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो लोग देने वाला चीज नहीं है कि कोई में गिफ्ट करके दे दे, कोई बोल दे वचन से हो जाए, वो ऐसा नहीं। और ना कुछ करने, बहुत तो अंदर अंदर फाइट चलता है। तो जी जी, इसीलिए आपका पर्सनल नंबर मिल जाएगा तो मैं कांटेक्ट करूंगा बाद में। हाँ, हम आपको बताएंगे, प्रश्न समझा देंगे उसका स्टेज कैसा कैसा होता है। ओके ना बंटी जी, थैंक यू। आपको आप अच्छा, सबसे पहले बोलिए, सील को आपको कभी टूटता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ बड़ी झूठ कभी घटना हुई नहीं? थी शायद। नहीं, नहीं झूठ कभी नहीं बोलते हैं क्या? ज्यादातर यानी नहीं, यानी मन साफ ही होता है पहले से, थोड़ा सा मन मैंने अभी साफ पिछले। नहीं, कभी स्वप्न से भी, मतलब कभी जान झूठ उसका बोलता नहीं है वो कभी। नहीं, मुंह से निकलता ही सोतापन नहीं। घर में भी कोई नहीं। अगर झूठ बोलना हो तो मुंह से निकलता नहीं। और जिस वक्त मेरे साथ ये हुआ था, यानी मैं साधना करने गया था ना 10 दिन, तो हाँ, उसके बाद में जो एक दो दिन थे, इतना यानी जो स्टेज रहती है ना, मैं खुद पे बिलीव नहीं करना चाहता कि ऐसा क्या हो रहा था मेरे साथ। नहीं क्या मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे ऐसे, नहीं क्या, वो स्टेज को यानी बोलते किसी हैं के मन में उपासक ऐसे। समाधि। वो बोलता है समाधि। वो समाधि का स्टेज हम बता देंगे कैसे कैसे बढ़ता है। वो समाधि का स्टेज है, लेकिन हम उसके लिए बहुत लंबा समय जाएगा। इसीलिए अ, मैं सोतापन का लक्षण है भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा, धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, आर्य महासंघ के जी प्रति अटल श्रद्धा, सील में पुष्टि हो जाना। ये सोतापन का 4 लक्षण है। सोतापन होता है 4 कारण से। वो कल्याण मित्र साथ संगति, श्री सद्धर्म को सुनना, उसी श्री सद्धर्म को ज्ञान से मनन करना, उसी के अनुसार भगवान का सुविशुद्ध वाणी, और उसको धम्म प्रतिपदा जीवन में अमल करना यथा स्वभाव देखते हुए। तो वो सोतापन की ओर ले जाता है 4 कारण। सोतापन होने के बाद वैसा होता है। और इसके बाद सोतापन लोगों को कभी भी हाथ से मां नहीं मारता, पिता नहीं मारता, अरंत नहीं मारता है, भगवान बुद्ध का खून नहीं बहता है, संग भेद नहीं होता है, कभी भी मिथ्या दृष्टिक नहीं बन सकता है, उसी भी मिथ्या उसका मन नहीं पकड़ सकता है, वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। उसको करोड़ों को दे देगा तब भी हिंदू में नहीं जाएगा, मुस्लिम में नहीं जाएगा, आदि धर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है सम्यक क्या है। और वो सक्काय दृष्टि, मैं मेरा मेरी आत्मा करके ऐसा कुछ नहीं है करके दृष्टि साफ हो जाता है। ये पटिसमुप्पाद हेतु के कारण उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा। पूरा हेतु फल धर्म देखता है उसको, हेतु फल धर्म के तरीका से। इसके बाद सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छा, मन में जो भी धर्म के प्रति शक संदेह है वो पूरा दूर हो जाता है। पूरा सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छा शीलबद्ध परामर्श, मतलब धर्म के प्रति पूरा विश्वास हो जाता है, शक नहीं, एक बूंद भी 0 पॉइंट। और विचिकिच्छा शीलबद्ध परामर्श, सील में, सील के प्रति कोई शक नहीं, सील में इधर उधर सील में नहीं जाता है, इधर उधर व्रत में नहीं जाता है, इधर उधर नियम कानून में नहीं जाता है, अपना सील में ही उसको, पंचशील है तो पोषण, अष्टशील है तो उसमें ही उसको बिलीव है, बाकी चीज में नहीं। तो बहुत बहुत कारण है पहला सोतापन स्टेज का उपासक। इसीलिए उसके लिए हम नहीं जानते हैं कि हुए कि नहीं, नहीं होगा करके आजकल हम नहीं बता सकते, हो सकता है सोतापन, ऐसा हम मानते हैं, हो सकता है सोतापन, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ना। और जी, 100 में मुझे से मुझे भी मुझे भी हम बिलीव तो नहीं हो रहा था। एक्चुअली हुआ क्या करके, मैं फिर भंती जी के पास गया था, हमारे पास में थे नहीं क्या। एक्चुअली मुझे ही समझने को लगा कि मेरे साथ क्या हुआ करके 3-4 महीने मुझे स्टडी करना पड़ा, थोड़ा सा यूट्यूब पे भंती जी के वीडियो वगैरह देखना पड़ा।
फिर बाद में कुछ थोड़ा सा ये लगा, तो मेरे को भी डाउट भी था कि ये इतना आसान नहीं है करके हाँ आपने ठीक जैसे है ठीक है। बताया। अच्छा, आपका क्या बिलीव हुआ, कैसे पता चला आप पहला स्टेज पे हैं, वो बताइए, हम जानने के लिए, सिर्फ मेरे को जानने के लिए। मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था जब ये घटना हुई, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ करके, लेकिन इफेक्ट बहुत हुआ था कि मेरे को ऐसा लगा था यानी जैसे बोलते हैं ना वो ऐसे यानी जब ये घटना घटी थी तो मेरे को लगा था अकेला ही मैं ही दुनिया में हूँ, बहुत खुश हूँ। यानी इतना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कोई है, कुछ ये यानी मन ही नहीं लग समाधि रहा का था। लक्षण है उपासक, समाधि का। आप पहला ध्यान के स्तर पे हैं बस, वो समाधि, इसीलिए आज दूसरा तीसरा चौथा भी हम नहीं बोलेंगे। तो यानी हम पहला कैसे ध्यान भी प्राप्त नहीं हुआ क्या? हैं? यानी क्या? पहला ध्यान भी प्राप्त नहीं हुआ पहला ध्यान भी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले, पहला ध्यान का लक्षण वो बता रहे हैं आप, पहला ध्यान का लक्षण है, जी इसीलिए मैं, लेकिन हम नहीं नहीं बोलेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, हमें पता नहीं, हमें दिव्य दृष्टि नहीं है देखने का, क्षमता भी नहीं। तो आपको है तो आप अपना पास रखिए, अपना पास आपको में अच्छा है, उत्तम है, हम तो साधुवाद बोलते हैं। देखिए जो भविष्य और में कितना उत्तम बात है, वो आप और धर्म में पाकी पुष्टि हुई, आगे आगे बढ़ी, पूरा मंगल मैत्री है। हाँ और कुछ दिखेगा बाधा तो हमें बताइए। जी ठीक है। भंती जी, फिर आपका पर्सनल नंबर देना, मैं बाद में कॉल, आपका टाइमिंग कितना है? आप उपासक से ले लीजिए, मेरा वो उपासक है जो ये जुड़ते हैं, उनसे ले लीजिए, मांग लीजिए। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, नहीं कॉल करने का टाइम आपको यानी बिजी शेड्यूल रहता है ना? कीजिए, रात में अच्छा है, 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे, 7:30 से। ठीक है ना। ठीक ठीक। है। ठीक। भंते जी, अभी और दो हैंड रेज है, क्या करें? हाँ, बहुत टाइम। लेट हो रहा है, दो कर, टाइम अभी ठीक, अभी 10 मिनट है, थोड़ा कर सकते हैं। ओके। हम्म। वंदा में बनते जी। हाँ उपासक। बंती जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आजकल की लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है, तो हम ना प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, वर्तमान समय में मतलब कैसे जिए? जैसे माइंड तो कभी भूतकाल में भी जा रहा है, भविष्य में भी जा रहा है, तो वर्तमान में ही टिका रहे, तो वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस सती सती स्मृति, भगवान बुद्ध बताए, गच्छन तो वा गच्छामीति पजानी बजानाति, जाते समय जानना चाहिए हम जा रहे हैं, ठितो वा ठितो मीति पजानाति, खड़ा होते समय जानना चाहिए हम खड़ा हैं, निसिन्नवा निसुन्निमिति पजानाति, बैठते समय बैठे हुए हैं करके जानना चाहिए, जानना चाहिए, होश में साथ स्मृति में रहना चाहिए, ज्ञान के साथ रहना चाहिए। और शयानोवा शयामीति पजानाति, सोते समय हम सो रहे हैं करके हर मूवी को, इसके बाद बताते हैं भगवान बुद्ध, साथी स्मृति को और बढ़ाने के लिए, मैं भगवान बुद्ध बताया, आलोकित विलोकित पजा, आलोकित विलोकित संप जानकारी होती, इधर उधर देखते समय होश से देखता है। इसके बाद में भगवान बुद्ध बताते हैं, सम्मिजिते पसारिते संप जानकारी होती है, हाथ पैर मोड़ते समय भी संपजान, ज्ञान के साथ सब हो रहा है, समझते हुए सोच समझ कर हो रहा है। इसके बाद में गते थिते निसिन्ने सुते जागृते भासते तुन्नी भासी संप जानकारी होती है, जाते समय खड़ा रहते हैं, बैठते समय सोते कुछ भी करते हैं, संप जानी, संप जान मतलब होश में रहता है, सती स्मृति में रहता है, हर समय उस समय उसी माहौल को वो भोगते रहता है। मतलब सती स्मृति को बढ़ाएगा तो आप वर्तमान में रह पाएंगे उपासक, जब सती स्मृति नहीं बढ़ेगा, आनापान सती कीजिए, वो आपको वर्तमान में रहने के लिए उपकार होगा। और सती पट्टान बढ़ाइए वर्तमान में रहने के लिए, तो हमेशा आने वाला चीज को अनित्य मनन कीजिए, आपको वर्तमान में रह सकते हैं। आप अतीत में क्यों गुम हो जाते हैं, अतीत को याद करके हम लोग खुशी को याद करके क्या होते हैं, पछताते हैं, अरे अभी नहीं है वो, या दुख को याद करके रोते हैं, दुख को याद करके क्या होते हैं, दुख को याद करके दुख में डूब जाते हैं, ऐसा ऐसा दुख भोगे आगे भी क्या होगा। और सुख को याद करके, मतलब अलग अलग विचार में, अतीत में है या भविष्य में, वर्तमान में जी जी। हम लोग, बहुत कम लोग, लेकिन रियलिटी में अतीत तो बीत गया, वो हम सोचे या ना सोचे, कुछ भी करे कुछ भी बोले, टाइम कितना भी दे, बदलने वाला नहीं है। भविष्य अभी आया भी नहीं, हम लोग प्लान बना रहे, प्लान बना रहे, ऐसे 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 बहुत, वर्तमान में
भविष्य का ना प्लान बनाना चाहिए, लेकिन वर्तमान को खोना नहीं चाहिए। वर्तमान ही भविष्य बन रहा है, बस सोचना चाहिए जो अभी कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन भविष्य बनते जा रहा है। तो हम लोग में टाइम अगर वर्तमान को जो व्यक्ति देना शुरू कर दिया, वो भविष्य को जीतता है, भविष्य में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना शुरू कर दिया, वो अतीत उसको सुखी बीत रहा है। जो वर्तमान में जीना शुरू कर दिया, वो हर सुख को यथा सुख मतलब सुख से जीता है, बहुत कुछ पाता है। तो वर्तमान में रहने के लिए सती स्मृति बढ़ाइए, और हमेशा चलते समय सोचते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, होश में। ज्यादा मन को भटकता है तो मन को अपना वश में लाइए। अगर धर्म मनन कर रहे हैं तो धर्म मनन कीजिए, या तो मन को अपना एकाग्र अपना जगह पे रखिए। लेकिन आप बहुत काम करने वाले हैं, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाला है, तो इधर उधर तो मन जाएगा। तो इसी स्थिति में आप करना चाहिए क्या, उस स्थिति को उस समय के लिए सोचकर मन से हटाना चाहिए। दिन भर सोचते रहता है एक ही प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा भी है, इसलिए उस सब के जी बारे में एक दो में चर्चा करके नहीं सोल्व कर सकते हैं। बस समझना चाहिए सब चीज अनित्य है। जो अनित्य को हम पकड़ रहे हैं मतलब दुख को पकड़ रहे हैं। जो अनित्य है, जो दुख है, वो अपना वश में नहीं है। हम उसको पकड़ कर मजा लेने सोच रहे हैं, बस पछतावा रह रहा है, दुख आ रहा है। तो ये सब हमें समझना चाहिए भाषा। जी जी आदरणीय बंते जी। हाँ। साधु साधु साधु। ज्योति कौन है? नेक्स्ट वंदाई बंटी जी। हेलो। हाँ पास। हाँ बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है बंटी जी? आ रही आ रही। हाँ वंदाई बंटी जी। आशीर्वाद है उपासिका। हाँ, जी बंटी जी। बंटी जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम कैसे जांचे कि हमारी धम्मों में प्रगति हो रही है, तो बढ़िया से। वो थोड़ा सा क्लियर। जी, तो वो बहुत क्लियर बढ़िया। करवाना था बंटी जी। और दूसरा ये था बंते जी कि चुल्लू सोतापन की क्या मतलब, क्या पहचान है चुल्लू सोतापन की, थोड़ी पहचान बस ये जानना हाँ, था। चुल्ल सोतापन मतलब श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी उसको बोलता है। तो वो हम बताएंगे। पहचान। जी जी, दो पहचान क्वेश्चन था। बताते हैं। जी, दो क्वेश्चन था, यही कि पहला ये कि आप धम्म में प्रगति हमारी हो रही कि नहीं, हम कैसे जाने। और वही कि चुल्लू सोतापन की क्या पहचान है। धम्म में प्रगति कैसे हो रही है, वो कैसे पहचाने? बस अभी जो बताएं एक बात, सहनशीलता। पहले से ज्यादा जी। सहनशीलता है कि नहीं मेरे पास, वो है अच्छा। तो धर्म में प्रगति हो रहा है। पहले से ज्यादा मैत्री है कि नहीं मेरे पास, है तो धर्म में प्रगति हो रहा है। पहले से ज्यादा करुणा है कि नहीं मेरे पास, दूसरे को दुख देकर मेरा दिल पिघल रहा है कि नहीं, मदद करने का मन कर रहा है कि नहीं, तो करुणा है। पहले से ज्यादा दान पुण्य में मन लग रहा है कि नहीं, तो जी प्रगति है। पहले से ज्यादा शील आदि आचरण में मन लग रहा है कि नहीं, तो प्रगति है। जी और पहले से जी ज्यादा धर्म सुनने में मन लग रहा है कि नहीं, तो प्रगति है। तो जी ये प्रगति का ये सब खोज सकते हैं। और पहले से ज्यादा यथा स्वभाव देख पा रहे हैं कि नहीं, वो प्रगति है। पहले ज्यादा मेरा मन पहले अकुशल में ज्यादा लगता था, अभी कुशल में लगता है कि नहीं, तो वो प्रगति है। तो बहुत कारण है प्रगति को देखने के लिए। तो उस तरह से आप देख देख कर आगे बढ़ सकते हैं उपासिका। जी समझ गए? जी। और साधु दूसरा साधु। कारण, दूसरा था अ, दूसरा चुल्लू कारण है सोतापन। उपास 40। हाँ, उसके लिए वो पहचान के लिए मतलब उपासिका वो भगवान बुद्ध के प्रति पूरी तरह निष्ठा हो जाता है। भगवान बुद्ध अरहंग है, साधु साधु दिल से पूरा उसको प्रवेश हो जाता है, दिल में बैठ जाता है। सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत बोध अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी साथा देव मनुष्य बुद्ध भगवा। वो 9 गुण में पूरी तरह लीन हो जाता है। लीन मतलब उनको पूरा श्रद्धा है उनपे, उनका धर्म पे पूरा श्रद्धा है, संघ पे पूरा श्रद्धा है। एक तरह श्रद्धा है, सील में पुष्टि नहीं हो सकता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन श्रद्धा पूरी रखा हुआ है। और वो धर्म को कुछ ना कुछ अंश पे देखना शुरू कर रहा है। अनित्य दुख अनात्म को देखना शुरू कर रहा है, सही तरीका से देख पा रहा है। तो वो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं वो है चुल मतलब श्रद्धानुसारी धर्म अनुसारी, वो खुद ही। लेकिन धर्म में इतना आता है कि श्रद्धानुसारी अगर कोई है तो
वो मरने से पहले सोतापन हुए बिना नहीं मरता है। धम्मानुसारी है तो मरने से पहले सोतापन हुए बिना नहीं मरता है, ऐसा धर्म में आता है। तो चूल्हे मतलब वही बता रहे हैं, तो वो हुआ वाले लोग अनिवार्य मारने से पहले सोतापन हो जाता है। सोतापन मतलब पहाड़ हिमालय पर्वत जैसा दुख को खत्म कर दिया। और छोटा 7 टुकड़ा का पत्थर जो रखेंगे तो वो वैसा दुख बचा हुआ है 7 जन्म के लिए, 7 छोटा छोटा पत्थर जैसा। तो सोतापन मतलब कितना बड़ा कुशल है, कितना बड़ा दुख का समाधान है। सोतापन होने के बाद उसको 4 अपाय में नहीं गिरता, कभी भी दुर्गति नहीं जाएगा, जानवर योनि या मनुष्य योनि आदि योनि में अपाय में नहीं जाता है। तो सोतापन होने का लक्षण है। इसीलिए मैं सोतापन होने से पहले आप बोले चूल्य सोतापन है क्या, तो बताएं। तो उसके लिए श्रद्धा अनुसारी धर्मानुसारी, श्रद्धा में पका हुआ है और धर्म को कुछ अंश पे देख रहा है, तो वो लक्षण है। हेतु फल धर्म आदि, पटिसंपाद आदि। हेतु इदं इदं इमास्मिक सति इदं होती, इमास्मिक असति इदं न होती। ये होने से ये होता है, ये नहीं होने से ये नहीं होता है। अविद्या के कारण संस्कार होता है, अविद्या नहीं होने का कारण संस्कार नहीं होता है। इसके बाद इस संस्कार का कारण विज्ञान, विज्ञान का नाम रूप है। इसका तो दुख का कारण क्या है, जन्म। जन्म है तभी दुख है करके देखता है। ऐसे भाव के कारण जन्म होता है। जब भाव ही नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। जन्म लेने के लिए कर्म तैयार नहीं करेंगे तो जन्म नहीं होगा। तो भाव के कारण जन्म होता है। देखिए भाव का उदाहरण अर्थ लोग सही नहीं दे पाता है। भाव का एक ही उदाहरण है, जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करना। तो 3 जगह के लिए कर्म तैयार करता है, रूप भाव, काम भाव, रूप भाव और रूप भाव। काम लोक में जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करना, उसको बोलता है काम भाव। रूप लोक उस समाधि का, और अरूप लोक वो भी समाधि का। अरूपावचर लोक में जाता है, रूपावचर लोक में तो समाधि का। बाकी खाम लोक जैसे 6 दिव्य लोक और ये मनुष्य लोक, ये बोलता है खाम लोक। तो उसमें और अपाय भी सब काम लोक में है, पंचकाम के कारण ही अपाय जाता है। तो पंचकाम के कारण ही काम लोक बोलता है उसको। तो ये 3 लोक में जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करना ही ये जन्म का मेन मकसद है। तो ये सब देखता है उसको, ये नहीं देखता है उसके कारण दुख मिला है, इसके कारण हमको अब सब हटाना है, मारना है, काटना है, ये करना है। नहीं, पटिसंपाद देखता है। तो वो बहुत अंश पे कुछ आगे लेवल पे है उपासिका। समझ गए? ठीक है, तो ज्योति समझ गए ना उपासिका, ठीक है। मंत्री जी आप कभी महामाया देवी के बारे में भी प्रवचन बताइएगा। खुद पारमिता करके महामाया देवी को बोधिसत्व का जन्म देने का भाग्य मिला, प्लीज बंते जी। तो उसके लिए बहुत सुंदर घटना है, बाद में बताएंगे महामाया देवी का। वो भी एक तरह से पारमिता जैसा, पारमिता तो वो भी पुण्य करके ही, प्रार्थना करके ही बनते हैं। और भी है, प्रश्न पूछा हुआ है। साधु 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 वाद वंदा में बनते फल प्राप्त हो सकता है तो अरहंत क्यों नहीं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। फल प्राप्त हो सकता है तो अरहंत क्यों नहीं। तो उस फल प्राप्त करने में उसको पता नहीं चलता है, जो हम आप बताएं डायरेक्टली कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन मैं अरहंत होने में डायरेक्ट, वो जो मार बोल रहे थे अभी उनको कैसा कनेक्शन है पता नहीं हमें, लेकिन उसको पता चल जाता है उस स्थिति में। इसीलिए वो नहीं चाहता है। अभी अरहंत परंपरा, मेन कारण अरहंत परंपरा खंडित हो गया। खंडित हो गया मतलब शासन 3 है, परयत्ति प्रतिपत्ति प्रतिवेद। तो जो मेन शासन है, जो पहला मतलब अधिगम, अधिगम मतलब में अरहंत होने का मार्ग फल पूरा विनाश कर दिया है। तो अरहंत तो एकदम संभव नहीं है, इतना बोल सकते हैं, अरहंत परंपरा खत्म कर दिया। लेकिन मैं सोतापन हो सकता है करके हम गुरुवंती से आदि से सुने हैं। तो इसलिए इतना हो जाता है तो हम लोग खुश होना चाहिए। अरहंत के बारे में सोतापन हो गया मतलब अरहंत तो 7 जन्म पहले हो ही जाएंगे, तो इसीलिए खुश हो जाना चाहिए। और सोतापन होना भी में बहुत 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 ज्यादा, निंदा नहीं कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है।
वीर्य करना पड़ेगा, उत्साह करना पड़ेगा। एक पीएचडी डिग्री के लिए कितना मेहनत करता है लोग, दिन रात एक कर देता है, उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा श्रोतापन होने के लिए, बस सोच लीजिए। तो ऐसा है, हाँ कोई मतलब ये इससे पूछ रहे हैं, तो वैसा है। ठीक है, तो हाथ जोड़ लिए सभी लोग, जी अभिवादन आशीर्वाद देते हैं। जी सभ्येत्यो विभज्यन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखिनो साधु साधु सुखी। ठीक है, नमो साधु। नमो जी बुद्धाय नमो पास। बुद्धाय।